सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
कारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं सर्वशास्त्राभिपीयूषं सर्ववेदैकतत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकत्रिपद सर्वभागवतप्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभु कलियुगान्तो उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। तो आज के रविवार या सायंकालीन भागवत दर्शन में सभी का स्वागत है और स्वागत करने के साथ साथ आप सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए या आशीर्वाद देता कि जो बताने जा रहे हो हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो और भागवतम का अनुभव कर सके। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के जैसे पहले ये तीसरा प्रवचन है जो भक्तों के लिए अलग हो रहा है। तो पहले प्रवचन में कुंती महारानी के बारे में बताया गया, दूसरे में भक्ति योग की महिमा भगवत गीता से वर्णन किया गया और आज तीसरा जो प्रवचन है वो कुंती महारानी के पास जो भीष्म देव की जो प्रार्थना है उसके ऊपर आधारित है। श्रीमद् भागवतम में कुल 12 स्कंद है, उसमें से पहले स्कंद में 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव अपना देह त्याग करते हैं। वो अध्याय में जब भीष्म पितामह है वो जब अपना शरीर छोड़ने जा रहे हैं तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में उनको कुछ प्रार्थना अर्पण करते हुए अपना देह त्याग किया था। हालांकि उसमें भगवान कृष्ण नहीं परंतु संसार के जो सबसे महान लोग हैं श्री व्यासदेव, धौमिल मुनि, परशुराम, सारे पांडव, नारद मुनि और भी महान लोग उधर उपस्थित थे। क्योंकि सारे लोग जो है पता है कि भीष्म देव क्या है, 12 महाजन में से एक महाजन। अभी कोई पूछ सकता है कि महाजन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो महाजन शब्द का अर्थ ये होता है कि श्रीमद् भागवत में अगर आप आगे जाएंगे तो 6ठे स्कंद में जब यमराज अजामिल की कथा आती है तब यमराज स्वयं यमदूतों को बताते हैं कि हम 12 महाजन है। और महाजन शब्द का अर्थ ये है कि जो भक्ति के बोलते ना भक्ति के अथॉरिटी है वो लोग, भक्ति कैसे करना है और भक्ति के बारे में सर्वस्व ज्ञान ये 12 महाजन रखते हैं। और 12 महाजन में से एक महाजन है भीष्म पितामह। पर अभी किसी को भी प्रश्न ऐसे उठ सकता है कि ये भीष्म पितामह अगर महाजन है, क्योंकि आप देखिए पूरे अगर महाभारत, हम सब तो भारत में जन्म लिए, तो भारत में क्या है सबको रामायण महाभारत पता है, बहुत लोगों को इसको में आने से पहले भी लोगों ने सुना होगा और इसको में आने के बाद भी और अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आप देखेंगे कि बाकी सारे लोग जो महाजन है, सुखदेव गोस्वामी, यमराज और प्रहलाद महाराज, यश बलि महाराज, ये सब तो समझ में आता है। पर ये भीष्म देव आप देखिए, भीष्म देव महाभारत में बहुत सारे चरित्रों को जो है लोगों ने गलत समझा, जैसे युधिष्ठिर महाराज को गलत समझा गया और युधिष्ठिर महाराज के साथ साथ भीष्म देव को भी बहुत गलत तरीके से लोगों ने समझा कि अगर भीष्म देव महाजन है तो भीष्म देव अगर महाजन है तो क्यों अधर्म के पक्ष की ओर से वो युद्ध कर रहे हैं। महाजन तो धर्म की भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो धर्म का परिवहन कैसे करना है पूरे समाज में, पूरे संसार में धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक शिक्षा देने के लिए महाजन का पूरा जीवन अपने आचरण से और अपने प्रचार से महाजन यही सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग का परिवहन कैसे करना है। तो ये भीष्म देव आप देखिए अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। तो इसका भी वर्णन किया गया है कि भीष्म देव ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भीष्म देव साबित करना चाहते थे, भगवान कृष्ण के द्वारा उनको ये सेवा मिला था कि
हो सकता है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, हम हमारे पास कितना भी शक्ति, बल, ऐश्वर्य, धन, योगिक शक्ति या कितने भी साल से संसार में क्यों ना रहे, हमारे पास हो सकता है कि संसार की सारी सुख सुविधा और सारी शक्तियां, सारा आध्यात्मिक ज्ञान, सारा कुछ क्यों ना हो, हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी क्यों ना हो, पर अगर हम अधर्म के पक्ष से लड़ेंगे या अधर्म का साथ देंगे तो एक पल में सभी सारी चीजें नष्ट हो जाए। ये भीष्मदेव के जीवन से, और भीष्मदेव ने उनको ये कौरवों के पक्ष से लड़ना पड़ा। हालांकि इसके बहुत कारण थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि भाई मैं आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके ये सिंहासन की रक्षा करूंगा। और धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने बड़े ही कांड करके उनको अपने उसमें बांध दिया था। और ओरिजिनली भीष्मदेव का नाम देवव्रत है, पर क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा लिया था, क्योंकि आप देखो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वो भी राजमहल में रह के इतने सारे ऐश्वर्यों के साथ, धनम जनम सुंदरी सारा जो है सारी उपस्थिति है, उसके बाद भी कठोर ये तपस्या का पालन करना, आजीवन विवाह न करने की जो प्रतिज्ञा है वो भी भीष्म प्रतिज्ञा है। और वो एक बार प्रतिज्ञा ले लेते थे मतलब पत्थर की लकीर, इसलिए उनका नाम फिर ऐसे भीष्म पड़ा। और उनके ऐश्वर्य और शौर्य की तो क्या बात करें, वो तो पूरे संसार में उजागर है। भीष्मदेव ने 450 साल जीवन व्यापन किया। हालांकि पहले वो 8 वसु में से एक वसु थे और श्राप मिला और फिर उनको ये इधर आना पड़ा। वो बहुत स्टोरी है, क्योंकि स्तुति बड़ा लंबा है, तो मैं तो खाली एक बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ भीष्मदेव की महिमा। क्योंकि हम किसी के बारे में सुनते कि इन्होंने ये प्रार्थना किया, अरे पहले वो कौन है जान तो लो, जानेंगे तो फिर उनको मानेंगे, है ना। तो इसीलिए हम भीष्मदेव का ये वर्णन बता रहे हैं ताकि हम भीष्मदेव की महिमा समझ जाए। हालांकि बोलने के लिए बहुत ऐसे 10 लेक्चर हो जाए तो भी भीष्मदेव की महिमा खत्म ना हो, उतना डिटेल में है, पर जितना ब्रीफ हो सके उतना प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो भी मतलब भीष्मदेव का चरित्र है बहुत ही साफ, और उन्होंने हमेशा सबको धर्म के मार्ग पे चलने की ही प्रेरणा दिया है। और हस्तिनापुर के जो राजमहल में अगर भीष्मदेव ना होते और भी भीष्मदेव और बस हाँ भीष्मदेव का मेन वो उन लोगों को डर था, धृतराष्ट्र वगैरह, बाकी तो उन्होंने पांडवों को तो बहुत पहले ही बाहर कर दिया, पर भीष्मदेव थे इसलिए संभव उन्होंने इज्जत मतलब उनका थोड़ा सम्मान रखा कि हाँ भीष्मदेव है। भीष्मदेव का तो इतना शौर्य है कि वो अंबिका ना जो उनको मारने आई थी, तो परशुराम के पास वो फरियाद लेके गई कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। परशुराम बोले मेरे साथ युद्ध कर अथवा मेरी आज्ञा स्वीकार कर, उनके साथ विवाह कर। तो भीष्मदेव से परशुराम जी जो स्वयं भगवान की सत्यावतार है, जो भगवान की शक्ति संचार है, जिसमें वो भी हार गए थे परशुराम जी भी, ये भीष्मदेव का शौर्य है। और भीष्मदेव के बाहुभुजाओं से ही हस्तिनापुर मतलब जैसे चक्रवर्ती सम्राट उधर बन सकते थे भीष्मदेव की बाहुबल से, क्योंकि पूरे संसार में भीष्मदेव से कोई युद्ध नहीं कर सकता। 25 अर्जुन के बराबर एक भीष्मदेव थे, बहुत ही शक्ति को स्वयं गंगा के पुत्र और बड़े शक्तियों के धनी थे। तो ये कुछ बैकग्राउंड था। तो अभी जो 9वां अध्याय वो ऐसे चालू होता है कि महाभारत का युद्ध अभी खत्म हो चुका है और अर्जुन ने इतने सारे बाण मार दिए भीष्मदेव को, और भीष्मदेव बाणों की सैया पे लेटे हैं और अभी शरीर छोड़ने की राह देख रहे हैं कि शरीर छोड़ने की उपयुक्त स्थिति और समय कौन सा है। तो
ये समाचार सबको पता है कि अभी भीष्मदेव शरीर त्याग करने वाले, इसलिए बताया ना कि व्यासदेव और सारे जितने भी महान महान ऋषिगण हैं, महान लोग हैं, वो सारे लोग भीष्मदेव का जो महान जो भगवत धाम गमन है उसका सब साक्षी बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और भागवत में आगे सूत गोस्वामी ऐसा वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो बाद में बोलना चालू करेंगे, अभी नैमिषारण्य के ऋषि मुनि को सूत गोस्वामी भागवत वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें कैमरा ऐसा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को हृदय में असंतुष्टि का भाव है। ये भाव ऐसा है कि मेरी वजह से महाभारत में 64 करोड़ लोगों को मरना पड़ा, मुझे राजा बनाने के लिए इतनी सारी स्त्री विधवा हो गई, समाज में इतना 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 विध्वंस मच गया, और युधिष्ठिर महाराज अपने आप को पूछते। हालांकि ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें ये लक्षण होता है कि कुछ भी अगर गलत हुआ, हालांकि उसमें उनका गलती ना भी हो तो भी उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से ही हुआ। यस, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। और अशुद्ध भक्त का लक्षण या मिश्रित भक्त का लक्षण या जो भक्त नहीं है उसका लक्षण क्या है? उसको ऐसा है कि जो भी हुआ मैं तो था ही नहीं था। ये संसार में अगर किसी को एक चीज इवन भगवान भी मिल जाएंगे और एक चीज नहीं मिलेगी, वो है हमारी गलती। ढूंढ के बता, सब कुछ मिल जाएगा। और कृपा शब्द का अर्थ यही है। कौन बता सकता है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई? जिसको सेवा करते करते या जीवन यापन करते करते कभी भावना आए कि वो कर दी ना, फिर मैंने गलती, ये मेरी मूर्खता है, समझ लेना कि उस दिन से भगवान की कृपा हो। भारत में क्या कृपा शब्द का लोगों को अर्थ उल्टा समझते, किधर से कुछ प्रकाश निकलेगा, हाथ रख दो। लोगों को ऐसे आरती, ऐसे आरती का बड़ा शौक है, ऐसे आरती ले लो, ऐसे पानी छिड़का दो। हाँ, ये सब पाप नष्ट करने में, और ये भी एक प्रकार की शास्त्र के अनुसार कृपा है। पर हृदय परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता, क्योंकि अनर्थ जो है व्यक्ति की स्वेच्छा से, और स्वेच्छा में भगवान जो है कभी दखलंदाजी नहीं करते। यस, तो व्यक्ति को संसार में अगर ना मिले ना तो वो है उसकी गलती। जिस दिन गलती ढूंढ ली, मतलब हम अभी शुद्ध भक्ति के मार्ग पे अभी हम चल रहे हैं, ये पहला चरण है। क्योंकि सुधार तो वही पाएगा ना जिसको लगेगा कि मुझे में कुछ सुधारने की आवश्यकता भी है। उसको लगेगा ही नहीं फिर में क्या सुधारना है, तो क्या सुधारेगा? यस, सुधारने के लिए क्या लगना चाहिए कि कुछ तो गलती है, मैं कहीं तो लेट कर रहा हूँ, तभी तो सुधारेगा। गलती ही पता चलेगी तो क्या क्या सुधारेगा? यस, तो युधिष्ठिर महाराज को ये भाव आया। तो युधिष्ठिर महाराज को ये भाव आया तो भगवान कृष्ण ने भी उनको बहुत ही समझाया। और जो धौमिल मुनि थे, जो राजगुरु थे, राजपुरोहित थे पांडवों के, उन्होंने भी बहुत समझाया। व्यास देव ने भी समझाया, अरे स्वयं भगवान ने भी समझा दिया कि युधिष्ठिर, इतने सारे लोग मर गए, उसमें तुम कारण नहीं हो, समझो। तो भी वो नहीं मान रहे थे, तो भी अंदर से वो आ नहीं रहा था। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं भागवत की टीका में कि ऊपर ऊपर से भगवान कृष्ण उसको मना रहे थे, पर अंदर कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में है। तो अंदर से परमात्मा युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा दे रहे थे कि भाई मत मानो। यस, जैसे आप देखिए, जैसे कृष्ण शांति दूत बन के गए और उन्होंने 5 गांव की अपेक्षा की, 5 गांव दे, तो दुर्योधन को लगा कि 5 गांव तो ठीक ही, 5 गांव में क्या जाता है, पर अंदर वो परमात्मा रूप में कृष्ण उनको कन्विंस नहीं हो रहे। नहीं, क्योंकि कन्विंस हो जाता तो युद्ध नहीं होता ना, तो अधर्म तो बना रहता। तो कृष्ण परमात्मा स्वरूप में दुर्योधन को कन्विंस नहीं होने देते। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज के साथ भी क्या, क्यों? क्योंकि इधर कृष्ण का सबसे बड़ा गुण, कृष्ण का जो सबसे बड़ा गुण
मुझे तो बहुत आकर्षित करता है और बहुत सारे लोगों को ये आकर्षित करता है कि कृष्णा अपने से ज्यादा अपने भक्तों को क्रेडिट, अपने भक्तों का गुणगान बढ़ाना चाहते हैं। कृष्णा जो है भीष्म देव की महिमा का वर्णन करना चाहते हैं कि देखो जो व्यक्ति मेरे से नहीं माना वो भीष्म देव से मान गया। और कृष्णा को ये समझाना भी था कि राज्य कैसे करना है। कृष्णा बोल सकते थे पर युधिष्ठिर महाराज को एक तो ये दो कारण थे, क्योंकि उन्होंने क्यों भगवान ने समझा तो कि युधिष्ठिर महाराज क्यों उनसे हृदय में संतुष्टि का भाव नहीं आया। सबसे पहला यही कारण था कि भीष्म देव का महिमा का उनको ख्याति फैलाना है कि क्या भीष्म देव का सेवा रहा। और दूसरा है कि जो भीष्म देव का ख्याति उनके ज्ञान के माध्यम से उनको फैलाना था। कृष्ण हालांकि स्वयं धर्म के निर्माता है, स्वयं भगवान है, वही सृष्टि के रचयिता है, पर फिर भी उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि राज्य कैसे करना है वो शिक्षा भी भीष्म देव ही युधिष्ठिर महाराज को देंगे। इसलिए आप देखेंगे कि पहले गए तो महाभारत में ये वन पर्व में वर्णन है। ऐसे महाभारत में जैसे रामायण में कांड है, जैसे महाभारत में पर्व है, तो वो जो पर्व है उसमें वर्णन है 15 दिन तक बाणों की सैया पे लेटे हुए भीष्मदेव और 15 दिन तक पॉलिटिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र, राज्य की व्यवस्था, और बहुत ही महाभारत में बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया है कि 15 दिनों तक वो जो भीष्मदेव ने राज्य कैसे चलाना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, न्याय व्यवस्था क्या होना चाहिए, बहुत ही डिटेल में युधिष्ठिर महाराज को पूरा ऐसे डिटेल में समझाया। ये समझाया, ये प्रवचन भीष्मदेव के जो प्रवचन है, जो उन्होंने बाणों की सैया में दिए, उनके 3 विभाग हैं। सबसे पहले उन्होंने जो युधिष्ठिर महाराज का असंतुष्टि था वो दूर किया, क्योंकि जब तक पहले हम किसी के डाउट क्लियर नहीं करते ना तब तक वो और ज्ञान देने के लिए सक्षम नहीं होता है ना। जैसे पहले हमें घाव लगा है तो क्या करना पड़ेगा, पहले वो घाव को साफ करना पड़ेगा, फिर दवाई काम करेगी और फिर पट्टी बंधेगी। तो घाव को साफ किया मतलब पहले संशय का विनाश किया कि तुम कारण नहीं हो, सबसे पहले वो किया। दूसरा मैंने जो बताया कि राज्य शासन कैसे संभालना है उसका ज्ञान दिया। और तीसरा फिर युधिष्ठिर महाराज को बोला अभी तुम साइड में हो, अभी तुम्हारा हो गया है ना, अभी मुझे क्या करने दो, अभी मेरा मन कर्म और शरीर से मुझे कृष्णा में फिक्स होने दो। और लास्ट में ये भीष्म स्तुति जो आज का मुख्य विषय है वो बताया। और फिर उन्होंने मकर संक्रांति के उत्तरायण में जब सूर्य प्रवेश किया, मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश किया, तब उन्होंने भीष्मदेव ने अपना देह त्याग किया। तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो सेक्शन है कि युधिष्ठिर महाराज का असंतुष्टि उन्होंने कैसे दूर किया, क्योंकि उसमें 3 श्लोक ही हमने लिए हैं। और फिर हम डायरेक्ट 2-3 मिनट बाद भीष्म स्तुति चालू करेंगे। तो ये जो श्लोक है ये प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है। उसमें ऐसा है, आप सभी भी बोल सकते हैं पीछे पीछे, 1-9-12 आपको खोलना है तो भी खोल सकते हैं अपने मोबाइल में। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्रुम यधर्मनंदना जीवितुम नाहतं क्लिष्टम विप्र धर्माच्युत आश्रया। तो विष्णुदेव बता रहे अहो कष्टम, अरे कितने आश्चर्यजनक की मतलब बात है कि आप सब धर्मनंदन हो, आप सब मतलब क्या मतलब साक्षात धर्म को वहन कैसे करना उसके साक्षात मूर्तिमान आप लोग क्या बोलते हैं स्वरूप, आप लोग धर्म का परिवहन कर रहे हो। और शास्त्र प्रमाण देते हैं, शास्त्र जो है वचन देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति और संतुष्टि चाहता है तो व्यक्ति को धार्मिक सिद्धांतों का धर्म का परिवहन करना चाहिए। पर आप लोगों के जीवन में तो उससे विपरीत हो। आप लोगों के जीवन में तो इतनी सारी यातनाएं आई, आपको इतना सारा झेलना पड़ा। क्या यातनाएं सबको पता ही मतलब है यस। और आप लोगों की जीवित रहने की भी आशा नहीं थी, इतनी गंभीर परिस्थितियां आपके जीवन में आई। पर 3 चीजें हैं
जिसकी वजह से तीन बातों ने आपकी रक्षा की। तो भगवान क्या कहते हैं, विप्र धर्म अच्युत आश्रया, ये 3 चीजों ने आपकी रक्षा की। सबसे पहले ब्राह्मण, आप लोगों ने साधुओं की शरण में है, आप लोग साधुओं का आप लोग मान करते हो, सेवा करते हो। दूसरा, आप लोग धर्म, शास्त्रों का परिवहन करते हो, शास्त्रीय नियमों का पालन करते हो। और अच्युत आश्रय, भगवान अच्युत कृष्णा की आप लोगों ने शरण ग्रहण की। ये 3, विप्र धर्म अच्युत आश्रय, ये 3 के आप लोग आश्रित हैं, इसी की वजह से आप लोग बच पाए। यस, तो इससे शिक्षा भी, इसमें थीम क्या है कि भीष्मदेव जो है सहानुभूति, आप देखेंगे कि शास्त्रों में कैसे बात करना है। अगर समझना हो कि कब क्या बात करना है और कैसे बात करना है, अपने पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो अभी देखिए, किसी को अगर हम सांत्वना दे रहे हैं तो भीष्मदेव कैसे युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, ऐसे समझना है कि हाँ कैसे सहानुभूति दे दे कि तो आपको तो बहुत कष्ट आया, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत कष्ट आया, पर क्योंकि आप लोग, और वो लोग बचे भी कैसे हैं, क्योंकि आप लोग धर्म का परिवहन कर रहे हो, भगवान की शरण में हो और साधु गुरु शास्त्र की आप लोग शरण ग्रहण किए हो, इसीलिए आप लोग बच पाए हो। तो उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन भी दिया और उन्होंने सहानुभूति भी व्यक्त की। यस, तो इससे हम कैसे व्यक्ति को सहानुभूति देना है वो भी ये श्लोक से हम सीख सकते हैं। और आगे कुंती महारानी के बारे में भी बता रहे हैं कि जहाँ तक वो कुंती महारानी की बात है तो कुंती के बारे में भी उन्होंने बताया कि भाई कुंती के ऊपर भी क्या कष्ट आया। और फिर 14वां श्लोक है, सर्वकालं कृतं वन्दे भवतां च यत् प्रियं सपालो यदशे लोको वायुरघनावली। यस, क्योंकि वो सब शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्तों को कोई कर्म नहीं लगता। और शुद्ध भक्त क्या है, जो प्रकृति के तीनों के 3 गुणों से जो परे हो गए वो शुद्ध भक्त है। और प्रकृति के 3 गुणों से परे वही व्यक्ति जाता है कि जो कर्म बंधन से मुक्त हो चुका, तो उनके जो कष्ट आए हैं, जनरली जो कष्ट आते हैं उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो हम जनरली मानते हैं कि हाँ हमारी गलती की वजह से ही हमें कष्ट भुगतना, ये एक कारण। दूसरा है कि क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो दूसरों की गलती की वजह से भी कभी-कभी कष्ट भुगतना पड़ता है। उसमें हालांकि हो सकता है कि हमारे कर्म ना हो, पर दूसरों की गलती की वजह से भी हमें कष्ट भुगतने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई हम हाईवे से जा रहे हैं, एक पथरे का डिवाइडर है, ठीक है, हम तो सही मार्ग से जा रहे हैं, पर वो व्यक्ति ने पी रखा है तो उसने टेम्पो जो है ऐसे डिवाइडर में ऐसे उसका अकस्मात हो गया और फिर वो डिवाइडर की आने की वजह से हमारा गाड़ी से उसका टकरा गया। उसमें गलती किसका है, उसका गलती है। यस, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हाँ कुछ चीजें हमारे कर्मों के वजह से भी होती है और कुछ चीजें क्योंकि समाज में रहते हैं तो उसकी गलती की वजह से भी हो सकती है। यस, और दूसरों की गलती की वजह से और समाज की गलती की वजह से भी हो सकती है। जैसे कुछ ब्राह्मण जो है जब कलयुग के प्रारंभ में जब कुछ ब्राह्मण जो है धर्म के पद से भ्रष्ट हो गए, तो वो लोग भ्रष्ट हो गए, इसलिए सनातन धर्म में इतनी सारी कुप्रथाएं और सनातन धर्म को इतना गलत समझा गया। यस, क्योंकि वो लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। तो कुछ लोग प्रतिनिधित्व करते हैं या समाज में कुछ गलत धारणाएं बन जाती है, उसकी वजह से भी लोगों को सहन करना पड़ता है। पर भीष्मदेव बता रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये तीनों के 3 कारण आप लोगों के केस में सहन नहीं। ये जो है सर्वकालं कृतं वन्दे, ये काल की प्रभाव, ये क्या है, काल है। ये क्या है, दैव इच्छा से हुआ युधिष्ठिर, ये क्या है, ये दैव इच्छा है। यस, और दैव इच्छा से लोग जो है भटकते रहते हैं। 4 तो हमारे जो भगवान 18 अध्याय को 14वें श्लोक में बताते हैं कि कर्म के 5 प्रकार से 5 फैक्टर होते हैं कर्म करने के। 4 तो हमारी इंद्रिया, हमारा प्रयास और वो सब, और लास्ट में 5वां फैक्टर है परमात्मा। तो वही बता रहे हैं कि भाई ये क्या है, वो काल, व्हील ऑफ प्रोविडेंस की वजह से ही ये हुआ है और काल की इच्छा की वजह से, मतलब स्वयं भगवान कृष्ण की इच्छा की वजह से ही आप लोगों के जीवन में दुख। यस,
तो ये मानने से क्या होता है? अगर भक्त लोग भी ये मान ले कि हाँ, जो भी मेरे जीवन में जो भी होता है वो कृष्णा की इच्छा की वजह से होता है, तो क्या होगा? कौन बताना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति कृष्णा को मध्य में रखता है तो वो क्या फर्क पड़ जाता है? अगर किसको बताना है तो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। जब व्यक्ति कृष्णा की सेंटर में रहता है, क्योंकि हमें पता है कि उससे तो हम निपट सकते हैं, उससे तो निपट सकते हैं, पर इनसे कैसे निपटेंगे? यही अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो और क्या कर सकते हैं? और कोई कारण प्रलोचक होते हैं, और क्या हो सकता है? यस, वो भगवान है, हम उनके दास हैं, उनकी जैसी इच्छा होना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान को एक कंट्रोल है। इसलिए तो भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं कि भोक्तारं वेगेतरं सर्वलोकमां महेश्वरं यः सुहृदं सर्वभूतानां शान्तिमां पृच्छति। तो शांति कब मिलेगा? जब व्यक्ति भगवान को एक कंट्रोलर, इंजॉयर, प्रोप्राइटर मान लेगा कि हाँ, ये सब भगवान की इच्छा की वजह से ही हो रहा है, मेरे कुछ कर्म हो गया, फिर मुझे शुद्धि कराने के लिए ही भगवान ये सब कर रहे हैं। तो जिससे व्यक्ति कोई दोषारोपण नहीं करेगा, और उससे क्या होगा? गुस्सा ही नहीं आएगा। किसको दोष देंगे? ये तो ऐसे ही होगा कि हमारे दांत के नीचे जीभ आ गई, किसको दोष देंगे? यस, दांत के नीचे जीभ आ गई, आप किसको दोष देंगे? अपने आप को दोष देंगे, और किसको दोष देंगे? यस, तो इसीलिए शास्त्र का नॉलेज और भागवत पढ़ना इतना हमारे जीवन में महत्व रखता है कि बारंबार जो आदि व्याधि उपाधि थे, ये 3 तापों से ग्रस्त होते रहते हैं। वो ये तीनों ताप, शोक, भय, भयापहा, शोक, मोह, भय, भयापहा, ये जो 3 है, शोक, मोह और भय, ये 3 कारण जो है वो भगवान की प्रीति स्मृति के कारण है। भगवान की प्रीति स्मृति कब होता है? जब हृदय में शोक है, भय आ गया और मोह उत्पन्न। जैसे ये 3 चीजें जाएगी हृदय से, तत्क्षण उसके दूसरे ही सेकंड में कृष्ण स्मरण, स्वाभाविकली कृष्ण स्मरण आएगा। पर ये 3 चीजें, शोक, भय और मोह की वजह से विस्मृति हो जाती है जीव को। यस, और ये 3 जो है, जो आदिदैविक, भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश की वजह से होता है। और भागवतम प्रॉमिस करता है, इसके आगे 6ठे अध्याय में ये श्लोक, भागवतम 7वें अध्याय में 6ठा श्लोक, 7वें अध्याय में 6ठा श्लोक में बताया गया है कि ये 3 चीजें, जैसे व्यक्ति के भागवतम में शक्ति है ये 3 चीजें दूर करने की। जैसे ये 3 चीजें दूर हो जाएगी, तत्क्षण कृष्ण स्मरण आएगा। और कृष्ण स्मरण से क्या फायदा होगा? कुंती महारानी बताती है कि प्रभु आपका स्मरण करने से भव बंधन, कर्म बंधन ऐसे ही नष्ट हो जाए। भगवान के स्मरण में इतना शक्ति है, जितने भी कर्म बंधन है वो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। और जितना कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, व्यक्ति जो है शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा, और उसकी मति जो है कृष्णा में लगेगी, और उसकी मति सती होगी। परीक्षित महाराज ने इसलिए दूसरे स्कंद में 8वें अध्याय में इसलिए बोला कि सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे भागवत ऐसे बताइए कि मेरी मति जो है सती हो सके भागवत में, मेरी मति जो है पूरा एकदम चेस्ट हो सके, पूरा एकदम लग जाए भागवत में कि हाँ, ताकि मैं अंत समय में कृष्ण स्मरण कर सकूं। आप देखेंगे कि भगवत गीता में भी भगवान अंतकाले जो महायोग में लास्ट में एक लाइन बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि खाली लास्ट में भगवान का स्मरण करो। भगवान बताते हैं कि लास्ट में स्मरण कैसे भी आएगा, उसका जो प्रक्रिया है वो दूसरी लाइन में बताया गया। भगवान उसमें भी अभ्यास करने का बोलते हैं कि आप जब पूरे जीवन भर जब अभ्यास करोगे तभी आपको लास्ट में स्मरण आएगा। अब भगवत गीता बहुत बारीक ऐसे एनालिसिस करेंगे तो जो चीज बहुत मुश्किल है करने का, और या जो चीज हमें करना है उसका भगवान बार बार यही सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्या? अभ्यास है रत्न पांडे, अभ्यास करो, बार बार क्या करो? अभ्यास करो। और वो अभ्यास करने की प्रेरणा भागवत पढ़ने से आती है। इतना महान ग्रंथ है। और भागवत पढ़ने से शोक, भय और मोह ऐसे ही नष्ट होता है। भागवत में इतना शक्ति है, भागवत सुनने और भागवत पढ़ने में। और आगे बताया कि जो भागवत का श्रवण करता है, भागवत का अध्ययन करता है, भागवत सुनता है, सोते सोते भी सुनता है, तो बहुत जल्दी, अगर ध्यान से सुनता है तो बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में स्थापित हो जाएगा। यस, इसीलिए जीवन मिला है। यस, तो भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भागवत जो है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी जो श्लोक प्रोनाउंसिएशन किया, जो सनातन गोस्वामी द्वारा भागवत की महिमा में
विरचित है, उसमें बताया गया कि श्री कृष्ण परिवर्तित, कृष्ण 5000 साल पहले चले गए, महाप्रभु 550 साल पहले आके चले गए, पर श्री कृष्ण परिवर्तित, ये भागवत के स्वरूप में कृष्ण जो है पुनरावर्तित फिर से आए। भगवान कृष्ण तो चले गए, महाप्रभु भी चले गए, पर भागवत हमें छोड़ के कहीं नहीं जाए। और सनातन गोस्वामी बताया कि ये भागवत को बंधु बनाओ, ये भागवत को सखा बनाओ, और ये भागवत की शरण करो। और ये भागवत जो है अमल पुराण है, और उसमें शक्ति है कृष्ण स्मरण दिला, और कृष्ण स्मरण आएगा और वही तो जीवन का लक्ष्य है। सारे भक्ति के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत हैं, पर एक प्रमुख सिद्धांत है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करो और कृष्ण को कभी भूलो नहीं। और सारे नीति नियमों का पालन क्यों करना है? यही सिद्धांत का पालन करने के लिए। अगर कोई भी भक्ति का सिद्धांत, शास्त्र का सिद्धांत, हम शास्त्र का सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, पर उसमें हमें कृष्ण स्मरण में बाधा आ रही है, तो ऐसा सिद्धांत पालन नहीं करना। जो सिद्धांत पालन करने से अगर हमें कृष्ण स्मरण में बहुत आसानी होती है, तो वो सिद्धांत का पालन करना चाहिए। और जो सिद्धांत पालन करके भी हम कृष्ण को भूल रहे हैं, हालांकि वो साधु के गाइडेंस में होना चाहिए, मन से नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कृष्ण स्मरण के लिए सारे सिद्धांत का पालन करना है। अल्टीमेटली गोल क्या है? कृष्ण भावना भावित करना, जो लक्ष्य है। तो और आप ये श्लोक में आगे बता रहे हैं कि भाई काल के वशीभूत सब भटकते रहते हैं, और कृष्ण जी उसमें कुछ एनालॉजी देते हैं, कुछ दृष्टांत देते हैं कि जैसे वायु के वेग से क्या होता है, बादल घनावली, बादल के इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही क्या है, जीव भी ऐसे भटकता रहता है काल की इच्छा से। तो मुझे ऐसा लगता है कि काल की इच्छा से हो रहा है। तो अभी बता तो दिया कि ये कृष्णा की इच्छा की वजह से हो रहा है, पर अभी ये कृष्णा है कौन, वो आगे बताएंगे कि अभी ये जो तुम बता रहे हो, मैंने जो बताया वो कौन है। यस, तो इसीलिए ये 18वें श्लोक में फिर आगे और बता दें, ऐसे वही भगवान साक्षात आद्य नारायणो कुमार, ये जो है साक्षात भगवान है और आदि नारायण है। नारायण की भी ये कारण है, और पहले नारायण ये कृष्ण, आदि नारायण ये कृष्ण, उनकी वजह से ये आदि पुरुष है, इनकी वजह से ये हो रहा है। यस, मोहमन्याम लोकम गुणम चरति कृष्णेषु। तुमको ऐसा लगता है क्योंकि पांडव लोग मानते थे कि ये कृष्ण परिवार में है, ये अर्जुन मानता था कि ये तो मेरे मित्र है, युधिष्ठिर महाराज के स्वयं भगवान चरण स्पर्श करते थे क्योंकि वो बड़े भाई थे, भीम भी बड़े भाई थे, तो ये लोग कृष्ण को भाई मानते होंगे, ये सब ये मानते होंगे। हालांकि पांडव को पता था, पर फिर भी भीष्मदेव सबके क्लैरिफिकेशन के लिए और कृष्ण की स्तुति करने के लिए ये वर्णन कर रहे हैं कि देखो ये कृष्ण को वृष्णि परिवार में वो रोल प्ले कर रहे हैं, पर वो वृष्णि परिवार वाले उनको समझ नहीं सकते, पर ये साक्षात आदि नारायण, ये कोई जैसा तैसा व्यक्ति नहीं, उसकी वजह से तुम्हें ये दुख आया। तो इसीलिए उनकी इच्छा से हुई, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, तो तुम अपने आप को कंट्रोलर, मेंटेनर और भोक्ता भाव तुम्हारा छोड़ दो। हम उन्हीं की वजह से ही सब ये सब करते रहते हो, और उनकी सुप्रीम और परम इच्छा भी से सब लोग नतमस्तक है। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ये असंतुष्टि को तुम निकाल दो, तुमको समझ में आ गया कि हाँ यस, इतने तक ये समझा रहे हैं। और भी आगे फिर मैंने बताया ना कि वो पॉलिटिक्स का और वो सबका अलग अलग ऐसे ज्ञान देते हैं, और फिर सूत गोस्वामी बैकग्राउंड सेट करते बहुत ही, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है सूत गोस्वामी आंसर कुछ और दे रहे थे, परीक्षित महाराज के बारे में पूछा गया था, पर क्या है कि कभी कभी कथा में कथा निकल देती है, तो कभी डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय ऐसे ही हो गए। उन्होंने तो परीक्षित महाराज के बारे में पूछा था, तो फिर ट्रैक पे फिर 12वें अध्याय में फिर गाड़ी ट्रैक पे गई, तो वो थोड़ा एक बैकग्राउंड सेट है। 32वें श्लोक से भीष्मदेव जो है स्तुति करना चालू करते हैं, और अभी भीष्मदेव बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि अभी युधिष्ठिर हो गया ना, तुम्हारा साइड में आ जाओ, है ना, अभी मेरा पर्सनल भजन, अभी सेवा बहुत होती है, अभी मैं भगवान को मेरी प्रार्थनाएं जो है समर्पित करूंगा। तो ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, भागवत में बहुत ही अच्छी स्तुतियां हैं।
बस स्तुतियों के बारे में 2 मिनट बता देते, उसके बाद हम स्तुति गाना चालू कर देंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। आप देखेंगे कि कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, उसमें जो कुंती महारानी प्रार्थना करती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमस्ते नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंगय, तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद दर्शन करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति को दर्शन कैसे करना चाहिए। यस, तो सबसे पहले जब हम दर्शन करते हैं, नहीं हमारे दर्शन आदि में चलता है गोविंदम आदि पुरुषम, तो उनका क्या करें, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। तो दर्शन करने की पद्धति क्या है कि भगवान के गुणगान करने चाहिए, यस, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए। ये तो क्या है, पहले ही भगवान ये गर्दन बढ़ा, वो गर्दन आपकी सेवा के लिए कर रहे, ये क्या है अद्वार। पहले क्या करो, उनके गुणगान करो, उनके रूप के गुणगान करो, वो करो, ये प्रक्रिया है। ये सब स्तुतियां हम गुणगान कैसे करेंगे, क्योंकि महाजनों ये ना सुगत सुपंथ, कि महाजनों के पंथ पथ पे चलना है। तो महाजनों ने जो प्रार्थना किया, विष्णुदेव ने जो प्रार्थना किया, कुंती महारानी ने जो प्रार्थना किया, वही अगर प्रार्थना भगवान के सामने रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे प्रार्थना युक्त भाव आएगा, तब भाव आएगा। जब हम भजन गाते हैं तब आप देखो भाव आता है। तो वो भाव इसलिए आता है क्योंकि जो महाजन ने, जो महान आचार्य ने गाया है, उसने वो स्तुति में अपना भाव मिक्स किया, क्योंकि उन्होंने जो भाव से गाया, और हम भी जो अगर वो भजन अच्छे भाव से, अच्छी चेतना से गाते हैं, तो वो भाव को हम अनुभव कर पाते हैं और हमारा प्रार्थना युक्त हमारा हृदय का भाव होता है। और वो भाव से जब हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तब हमारा हृदय का शुद्धि होता है। तो स्तुति अर्पित करना जो रूप गोस्वामी के द्वारा 64 भक्ति के अंग है, उसका एक बड़ा अंग है। प्रातःकालीन जो हमारा कार्यक्रम होता है, उसमें बहुत सारे 40 से भी अंग 64 में से कवर हो जाता है। तो गोविंद आदि पुरुषों के माध्यम से हम स्तुति अर्पित करें, या शिक्षा अष्टकम की माध्यम से हम क्या स्तुति अर्पित करें। पर आप देखेंगे कि हम महाजनों की स्तुति हम अर्पित करेंगे तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा और हम कृष्णा को समझ पाएंगे और कृष्णा अनुभूति कर पाएंगे। वरना क्या है, हाँ कौन है ये पता नहीं। यस, तो इसीलिए ये स्तुति अर्पित करना बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट करना व्यवस्था पता नहीं शायद हो नहीं पाया संभव, वरना सभी लोग एक साथ में गाते। भी सबको मैं विनंती करूंगा, अगर किसी को इच्छा है गाने का, तो पहला भागवत पहला स्कंद 9वां अध्याय 32वां श्लोक निकालिए, तब से हम एक एक श्लोक गाएंगे और फिर उसके बारे में सोचेंगे। 10 श्लोक में स्तुति किया है, हालांकि समय पता नहीं कम है, कितना कर पाएंगे। हाँ बोलो, 15 मिनट। तो निकाल दिया सबने? हाँ। श्री विष्णु उवाच, अब ये राग है ना, उसमें गाएंगे। इति मति रूपकल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमिपेषु दियाद्भव प्रवाहः। देखो विष्णुदेव बता रहे हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, कि अभी मेरी मति जो है, मेरी मति मतलब मेरी जो चेतना है, अभी क्या करने दो, मेरा जो सोचना है, मेरा अनुभव करना है, मेरी मति जो है, सारा मेरा शरीर जो है क्या है, सारी वितृष्णा मतलब जितनी भी भौतिक इच्छा है या भौतिक विचार, उससे क्या करो, अभी वो सबको मुझे छोड़ने दो। यस, तो आप देखो हम
मैंने बहुत सुना था, इसलिए एक बहुत अच्छा पॉइंट सुना था, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक बहुत अच्छे सीनियर लोग बता रहे थे कि व्यक्ति को माला करने से पहले क्या करना चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अभी मैं ना कोई मतलब ना किसी का पिता हूँ, ना मैं किसी का पति हूँ, ना किसी का मैं ना कोई भी पद पोजीशन में कोई नहीं हूँ। मैं जस्ट खाली आत्मा हूँ और मैं जो इधर खाली हरिनाम प्रभु की सेवा करने के लिए हूँ। अभी मेरा एक ही कर्तव्य, अन्य कोई कर्तव्य नहीं है कि अभी मेरे को खाली हरिनाम प्रभु की सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। सारी आदि व्याधि उपाधि से ऐसे इतिमति उपकल्पिता कि अभी मेरी मति जो है हरिनाम में लगाने दो, मन को बोल देने दो। मन को क्या है कि मन तो छोटा बालक है, तो उसको क्या समझाना पड़ता है कि देखो भाई, अभी तुम पोजीशन भूल जाओ, पोस्ट भूल जाओ, तुम क्या हो वो भूल जाओ। अभी तुम एक ही व्यक्ति हो, तुम हरिनाम प्रभु के दास हो और तुम्हारा कार्य क्या है, हरि नाम सुनना। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो सुनने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, वो सुनो और हरि नाम प्रभु की सेवा करो। यस, तो ऐसे ये विष्णुदेव का भाव है कि अभी ये सब हटाओ, अभी मैं शुद्ध चेतना से कृष्ण में मेरी मति लगाना चाहता हूँ। यस, तो क्या बता मतलब रहे हैं कि भाई अभी मैं पहले ये सब के अधीन था, अभी मैं क्या करता हूँ कि भगवती सात्वता पुंगे विभुमनि कि भाई अभी ये जो भगवान परम जो शक्तिमान भगवान कृष्ण है उसमें मुझे तो वितृष्णा से अलग कर रहे हैं, तो किसमें मन लगाएंगे? बोले कि अभी भगवान कृष्ण में जो सात्वता पुंगे मतलब जो भक्तों के जो नेता है उनमें मेरा मन लगाने दो। और वो कैसे उनका स्वभाव बताते हैं कि वो भक्तों के नायक होने के कारण वो क्या करते हैं, कभी कभी ये जो स्वसुखम उपगति अपनी स्वेच्छा से ये भौतिक संसार में आते हैं और उनके भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं और उनके दुख दूर करने के लिए आते हैं। हालांकि ये सारी जो सृष्टि है उन्हीं के द्वारा भी रचित है, पर स्टिल वो अपनी स्वेच्छा से आनंद भोग करने के लिए, लीला विलास करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए वो स्वेच्छा से आते हैं। तो इसमें भगवान क्यों आते हैं इसका कारण बताएंगे कि भगवान तो आध्यात्मिक है, ये शरीर ये भौतिक जगत से उनका कोई नाता ही नहीं है, तो फिर क्यों आते हैं? बोले कि इसकी वजह से ये आते हैं। तो बार बार भगवान कृष्ण की जो पोजीशन है वो स्थापना करने का विष्णुदेव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि भगवान अभी मनुष्य का जो है रोल में है, तो लोग उनको गलत समझ रहे होंगे या उनके पोजीशन से अवेयर नहीं होंगे, इसीलिए विष्णुदेव बार बार कृष्णा की पोजीशन स्थापित कर रहे हैं। तो ये पहले श्लोक में ये है, फिर दूसरे श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। यस, त्रिभुवन कमनम कमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। बकुर ककुलवृषधांगनाभ्यं विजय सखेरतिरास्तु मे नवध्या। तो इधर बता रहे हैं कि इधर ऐसे चलो तो विजय सखे किसकी बात कर रहे हैं कि जो विजय सखे, विजय यानी कि अर्जुन की बात करें, जो विजय के सखा है, जो मतलब अर्जुन के सखा मतलब घनिष्ठ मित्र है, ये धरातल पे वो कैसे प्रकट हुए हैं? यस, ये जो त्रिभुवन में वो कैसे प्रकट हुए हैं कि भाई अपने दिव्य वर्ण तमाल वर्ण मतलब वो क्या है, तमाल वृक्ष का जो कलर होता है उसके जैसे है। तमाल वर्ण उनका रंग कैसा है, नीले कलर का उनका वर्ण है। और रवि कर गौरवराम, रवि यानी कि सूर्य, तो सूर्य जैसे पीला एकदम तपता सूर्य है, उसके कलर की भगवान क्या पहनते हैं? हाँ, धोती
ने जो भगवान ने मतलब क्या बोलते हैं पहना है, और जो मतलब धोती यानी कि वो इनको पीतांबर बोलते हैं, और उन्होंने चंदन बपुरा कपूला मतलब जिन्होंने चंदन की क्या किया है, ऐसे चंदन लगाया है। क्या वर्णन है? एक तो उनका कलर कैसा है? तमाल वर्ण, यस, ये कलर है। कैसे कलर का पीतांबर, कैसे वस्त्र धारण कर किए हैं? पीले, और उनका आकृति में क्या लगा है? चंदन लगा है। तो हम ये विचार कर सकते हैं ऐसा, तो इससे बहुत ही शुद्धि होता है मन का। तो ऐसे जो भगवान मतलब क्या बोलते हैं, मैं कोई भी भौतिक इच्छा रखे बिना उनकी शरण शुद्ध भाव से, उनकी सेवा के भाव से मैं उनकी शरण ग्रहण करूं, या फिर मैं उनमें मन लगाऊं। यस, तो भीष्मदेव ये भी साबित कर रहे हैं कि भाई ध्यान लगाने के लिए ये भगवान का स्वरूप है। तो भगवान निराकार नहीं, परम ब्रह्म निराकार नहीं, परम ब्रह्म का क्या है? आकार है, और परम ब्रह्म का ऐसे वर्णन है, और हम भी बता सकते हैं, देखो ये शास्त्रों में भागवत के अनुसार ऐसा वर्णन है, और इसीलिए विग्रह ऐसा है। विग्रह के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। इसलिए शंकराचार्य की मतलब जो मायावाद भाष्य लिखने की हिम्मत नहीं हुई भागवत में, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। इसलिए भागवत क्या है कि नाम रूप गुण लीला का भंडार है। भागवत के एक एक श्लोक मायावाद को, निर्विशेषवाद को काटने के लिए सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 34वां श्लोक। युधिपुरगर रज विद्रोम निवेक्ष कचरुलिता श्रमवारि अलंकृत आस्ये त्वचे अस्तु कृष्ण आत्मा कि युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टाप से उठी धूल से दूषित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी, और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। तो और मन लगाने के लिए बता रहे हैं कि जो पार्थ सारथी जो कृष्णा है, और जो वो अर्जुन का रथ चला रहे थे, तब युद्ध भूमि में बहुत ही धूल उड़ रही थी, तो उनके चेहरे, उनके सारे बालों पे धूल लग गई थी, और उनका जो चेहरा है पसीने की बूंदों से भीग गया था। तो बोले कि ऐसे कृष्णा में मेरा मन लगे। तो कोई बोल सकता है ना, तो ऐसा कृष्ण तो अच्छे दिखते होंगे क्या? पर नहीं, भगवान कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप में क्या होता है कि आप जितना श्रृंगार खराब करेंगे उतना अच्छा लगेगा। इसलिए आप देखेंगे दामोदर लीला में जब कृष्ण ऐसे रोते हैं, मतलब और काजल जो है ऐसे गाल पे आ जाता है, तो कृष्णा जो यशोदा मैया ने श्रृंगार किया था ना, उससे भी सुंदर लगे। मतलब कृष्णा का जो श्रृंगार है जितना खराब होता है ना, उतना वो सुंदर लगते हैं। यशोदा मैया ने जितना श्रृंगार करके भेजा है, जब गौधूली का समय होता है, जब कृष्ण संध्या के समय वापिस आकर जब संध्या आरती होता है, तब कृष्णा के जो मुखमंडल पे ब्रज की धूल लगी होती है, उसमें कृष्णा इतने सुंदर लगते हैं कि बात मत पूछो। तो ये जो जब कृष्ण का ये जो मुखमंडल हो गया था पसीने वाला, मिट्टी वाला, तो उसमें कृष्णा मतलब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और भीष्मदेव ने एक भाव भी व्यक्त करे कि अर्जुन से ज्यादा तो मैं लकी हूँ, मैं भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो भगवान की पीठ देख रहा था, मुझे तो साक्षात दर्शन हो गया। और कृष्णा की जो ग्लांस है, कृष्णा की जो आंखें हैं, उससे उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मुक्ति प्रदान कर दी। उन अर्जुन के बाण तो माध्यम से, बाकी भगवान के दृष्टिपात से सारे लोगों के प्राण भगवान ने हर लिए। तो
भगवान के जो दृष्टिपात है इसमें बहुत महत्व है। इसलिए देखो अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है, तो जगन्नाथ जी की तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो और कभी प्रश्न भी हो सकता है या कभी सोचना भी चाहिए कि जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी और लाल लाल क्यों है। आप देखेंगे जब हमारे आंखों में से आंसू आते हैं तब लाल लाल होते हैं, और जब करुणा का भाव हो और जब व्यक्ति हृदय उसका वो आप्लावित हो गया तो उसका क्या सब लाल लाल हो जाता है। तो जगन्नाथ जी ऐसे मतलब उनके अंदर भक्तों के लिए बहुत करुणा है, जीवों के लिए बहुत करुणा है, इसलिए उनका क्या है ऐसे आंखें सब लाल लाल हो गए हैं। और वैसे कि आ जाओ मेरे दर्शन करने नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आके दर्शन दे जाऊंगा, है ना। तो ये मतलब क्या बोलते हैं, भगवान के दृष्टिपात ऐसा मतलब है। और गोपियां और जितने भी लोगों को आकर्षण हुआ कृष्णा से, एक बार वो आंखों में देखकर बात करेंगे, हैं। इसलिए आप देखेंगे गोविंद जी की आप आंखों में दर्शन, आईब्रोज में दर्शन करेंगे, काम वासना कैसे जाती है, इधर ध्यान करने से काम वासना चली जाती है। और भगवान के श्री चरणों पे ध्यान करने से, जो नाखून है उस पे ध्यान करने से, मतलब उसको देखते रहने से सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो इधर ध्यान करने से सारी काम वासना मतलब चली जाती है। और कोई व्यक्ति ध्यान से दर्शन, इसलिए तो दर्शन करना चाहिए। पर कभी कभी लोगों को बोलते हैं आज भगवान ने कौन से कलर का ड्रेस पहना है, उसको वो भी नहीं पता, दर्शन तो बहुत दूर की बात। यस, तो ऐसे परंपरा से होते हुए ऐसे दर्शन करने की बहुत ही महिमा है। एक एक चीज कि पुजारी ने ऐसे कैसे चरण तुलसी दिया है, ऐसे कैसे बांसुरी सेट किया है, कैसे उन्होंने हार पहना है, कौन से प्रकार के फूल है, यस, और भी बहुत कुछ चीजें हैं। तो ऐसे ध्यान करने से क्या होता है, हमारा शुद्धि होता है, और हम वो गोविंद जी को स्मरण करने में लास्ट जब हमारा अंतिम समय होगा तब हम स्मरण करने में क्या सक्षम हो पाएंगे। और ये सब भक्त के भाव है, इससे हमें विग्रह आकर्षण बढ़ता है। जो उद्धव जी ने पूछा कि आपके प्रति प्रभु आकर्षण कैसे विकास कर सकते हैं, तो कृष्ण स्वयं बता रहे भागवत में 11वें स्कंद में कि मेरे बारे में सुन के, मेरे भक्तों की सेवा करके, मेरा विग्रह पे ध्यान करके, विग्रह की पूजा करके तुम मेरे लिए आकर्षण बढ़ा सकते हो। तो जो भगवान बता रहे हैं ऐसे ही ये प्रक्रिया है। और आगे एक श्लोक है, 35वां श्लोक। सपदि सखी बचो निशम मध्ये, निज पर बल रथम निवेश्य। सपदि सखी बचो निशम मध्ये, निज पर स्थितवती पर सैनिकायुरक्षण, रतवती पार्थ सखेरति ममस्तु। स्थितवती पर सैनिकायुरक्षण, रतवती पार्थ सखेरति ममस्तु। यस, जो अभी हमने चर्चा की कि भगवान ने ग्लास देके ही उनकी आयु क्षण कर दी, तो ये श्लोक में वही मतलब क्या बोलते हैं बता रहे हैं। और उनके दृष्टिपात मात्र से ही सारा कार्य हो गया। यस, तो भगवान की ग्लास की बहुत महिमा है। और जिन्होंने ऐसे आयु को क्षण कर दिया, ऐसे पास ऐसे क्या है, अर्जुन के जो साथी उसमें मेरा मन लगे। तो सबका जो मतलब हमारे संप्रदाय के अनुसार कि हाँ कि भाई ब्रज में जो कृष्णा है उन पे मन लगाना है, तो सबका अलग अलग हो सकता है। विष्णुदेव इधर पार सखे बोल रहे हैं, हम गोविंद जी का या फिर जो भी वृंदावन में उनका अपने भाव के अनुसार भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो जिसको पार्षार्थी अच्छा लगते हो पार्षार्थी भी स्मरण करें कृष्णा और अर्जुन का स्मरण करें, जिनको वृंदावन कृष्णा अच्छे लगते हैं वो वृंदावन कृष्ण का स्मरण करें। पर बात क्या है, सिद्धांत क्या है, स्मरण करो। और स्मरण कैसे आएगा, पहले सुनो फिर पढ़ो चिंतन करो और उससे फिर क्या आएगा, स्मरण आएगा। और इससे एक शिक्षा भी मिलता है ये श्लोक से कि आप देखो भगवान जो है सबके प्रति समान है, भक्तों को दृष्टिपात करके आकर्षित करते हैं और प्रेम प्रदान करते हैं।
पर जो भक्त नहीं है उन पे भगवान दया दिखाते हैं और जितने भी सारे लोग जो है क्या करते हैं, उनको सारे लोगों को क्या मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान ने उनको मार दिए और क्या किया, उनको मुक्ति दे दिया। तो ये भगवान का महान लक्षण है। मतलब भगवान हमारे इतने सुहृद है कि कृष्णा चाहते हुए भी किसी का गलत नहीं कर सकते। अगर कृष्णा हृदय से चाहे ना कि ये जीवात्मा का मैं गलत करूं तो भी कृष्णा नहीं कर सकता। ये महान मतलब कृष्णा हमारे साथ चाहे गलत करे या चाहे सही करे, वो हमारे लिए सही होगा। सो कॉल्ड गलत सही की बात कर रहे हैं। यस, तो ये भाव शायद समय हो चुका है, पर ये लास्ट श्लोक ले लेते हैं। देवहति पूतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुक्षतो शबुद्ध्या आत्मविद्या चरणं रति परमस्य दास्य मयास्तु। तो इधर बता रहा है कि बहुत ही कलुषित, बहुत ही भयानक और बहुत ही खराब वातावरण था युद्ध भूमि का, पर भगवान ने क्या किया, ये अंधकारमय जो जहाँ भय होता है, मतलब कि वहाँ दिव्य ज्ञान नहीं होते, वहाँ तमोगुण होते। जहाँ भय होता है वहाँ क्या, वही अज्ञान रूपी अंधकार, भय, शोक और ये सब जहाँ भी भौतिक गुणों का प्रभाव होता है वहाँ क्या है, अज्ञान होता है। पर भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। मतलब क्या दिया भगवान ने, कौन से ज्ञान की बात कर रहे थे, कौन सा दिव्य ज्ञान, भगवत गीता की बात कर रहे हैं कि ऐसे अज्ञान के अंधकार में, ऐसे सैनिकों को बीच में, सारे युद्ध भूमि में बीच में खड़े रहकर उन्होंने क्या किया, भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और ऐसे जिन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान किया वो मेरे क्या है, जीवन के अंतिम चरम लक्ष्य बने। तो बार बार भगवान की जो अनंत महिमा है या अनंत उनके जो गुणगान है, बार बार भीष्मदेव अलग अलग भगवान के गुण वर्णन करे, जो उन्होंने अनुभव किया है, जो उन्होंने जो उनका कृष्ण के साथ अनुभूति रहा है। आगे बताएंगे कि मेरे बाणों से वो सब हुआ, वो सब स्टोरी पता है कि जब ये अंतिम स्टोरी, उसके बाद समाप्त करते हैं कि जब दुर्योधन ने ऐसा आरोप लगाया भीष्मदेव की, क्या बायस, आप क्या पक्षपात करते हो, आप अपनी पूरी शक्ति से पांडवों से लड़ नहीं रहे हो, वरना तो पहले दिन ही खत्म हो जाता, क्योंकि उनके बल पे वो उछल कूद कर रहा था दुर्योधन। तो भीष्मदेव को गुस्सा आ गया। भीष्मदेव बोले कि उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्ति, मतलब जो उनकी शक्ति है, उन्होंने वो शक्ति से 5 बाण उत्पन्न की। बोले कि कल देखना दुर्योधन, अर्जुन नहीं बच पाएगा। 2 चीज होगा, या तो कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा या तो अर्जुन की मृत्यु देखनी पड़ेगी। कल देखना दुर्योधन नहीं हो पाएगा। पर दुर्योधन को थोड़ा इनसिक्योरिटी हुआ कि अगर कोई ले गया तो बाढ़ इनसे, या इन्होंने गुम कर दिया तो बोले दादाजी दे दो ना, मैं रख लूंगा। ठीक है, रखो। तो फिर इधर कृष्णा है, सबके हृदय में, उनको तो सब पता है। कृष्णा बोले कि अर्जुन अभी शोक करने, क्योंकि उनका एक अर्जुन का विवाह एक नागपत्नी के साथ भी हुआ था जब वो उत्तर में युद्ध करने गया था, तो उसका वो बेटा मर गया था, तो अर्जुन पूरे शोक में था। तो उन्होंने बोला कि अर्जुन अभी शोक करने का समय नहीं है, अभी क्या करो तुम 5 बाण लेके आओ। पता है एक बार तुमने दुर्योधन का रक्षा किया था, है ना, तुमने उसने तुम्हें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे देता हूँ। तो अर्जुन ने बोला मैं और तुमसे मांगू ना, समय आने पर देख लेंगे, अभी वो समय आया है, जाओ। तो अर्जुन विदाउट सैनिक प्रोटेक्शन दुश्मनों की छावनी पे गए। तो ऐसा नहीं कि भाई भूख और भूख, चलो सैनिकों घेर लो, आज ही खत्म कर देते इसको। आप देखो उस समय दुर्योधन भी इतना ईमानदार था कि कुछ किया नहीं, स्वागत किया। युद्ध कब करना है, शंख बजे तब और सूर्यास्त में शंख बजे तब, उसके बाद फिर एक साथ मिलकर खाते थे। जैसे जरासन और उसका महाभारत में वर्णन है ना, जरासन और भीम बातें करते थे कि सॉरी मेरे से वो मुक्का ज्यादा लग गया था तुम्हारे, सॉरी। युद्ध
मल युद्ध के दरमियान मल युद्ध, उसके बाद क्या, फ्रेंडशिप। ये मतलब ये लोग थे, आजकल लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, छोड़ो। तो ये हाँ, दुर्योधन ने पूछा क्या अर्जुन युद्ध नहीं करना है, यही युद्ध रोक दे। बोले कि नहीं युद्ध तो करना है, पर 5 बाण दे दूं। इसको कैसे पता चला? मैंने तो व्हाट्सएप पे डाला, नोटिफिकेशन चालू नहीं किया, इसको कैसे पता चला? ठीक है, ले जाओ। तो उसके बाद वो भीष्मदेव रेडी थे, ए दुर्योधन बाण ला, चले गए। अरे कहाँ चले गए, मूर्ख है क्या? ले गया अर्जुन, अभी भीष्मदेव का खोपड़ी पर। ये स्वयं ये अर्जुन नहीं कर सकता। अभी देखो कृष्णा ना, अभी देखो उन्होंने मेरा वचन, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कल खत्म कर दूंगा, है ना, 10वें दिन ही युद्ध समाप्त हो जाता। ये 10वें दिन की बात है, 18वें दिन में 10वें दिन की बात है, 10वें दिन ही युद्ध समाप्त हो जाता अगर ऐसा होता तो। पर बोले कि अभी उन्होंने मेरा वचन, क्योंकि भीष्मदेव जो है भगवान को वीर्य रस का आस्वादन करवाना चाहते थे, मेरा वचन तोड़ा उन्होंने। यस, अभी मैं उनका वचन तोड़वाऊंगा, या तो वचन तोड़ो या तो अर्जुन की मृत्यु सामने। ये भी हालांकि वो, और भीष्मदेव बाण चला रहे थे, तो आप देखो बाण अर्जुन पे चला रहे थे तो सारथी को तो लगेंगे और घोड़े भी घायल होंगे। यस, तो कृष्ण को भी लग रहे थे, और कृष्ण में तो सच्चिदानंद घोड़े पर फिर भी खून निकल रहा था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये तो क्या है कि कोई प्रेमी क्या है, कोई फूल फेंक रहा हो, कृष्ण ऐसे लेते थे, या फिर कभी कभी प्रेमी क्या करता है, कभी कभी ऐसे काट देता है। तो ये भाव, ये बहुत हाईएस्ट भाव है, ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। बट ये भाव की वजह से क्या हो रहा था, ये भाव में भीष्मदेव और कृष्णा का आदान प्रदान हो रहा था। तो भीष्मदेव का इतना सुंदर भाव था, मतलब क्या बोलते कृष्णा के लिए, और लोग बोलते कि कृष्णा ने वचन तोड़ा, कृष्णा ने वचन तोड़ा। इधर आप सब जान लीजिए, कृष्णा ने वचन नहीं तोड़ा। कृष्णा ने क्या बोला था, जब द्वारका में लोग दोनों सेना लेने आए थे कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने तो क्या किया, चक्र उठाया। चक्र यानी कि वो रथ का पहिया, तो पहिया अस्त्र में भी नहीं आता, शस्त्र में भी नहीं आता। तो ऐसे करके कृष्ण ने कभी वचन नहीं तोड़ा, है ना, पहिया अस्त्र शस्त्र में नहीं आता। और वो भी मारा नहीं, खाली डराया, मरोगे। और अर्जुन को भी थोड़ा मतलब है ना कि ये मेरी वजह से, इसलिए गीता में क्या बोला, अर्जुन मेरे पे तो विश्वास नहीं करे, इसलिए इधर आप अनाउंस कर अर्जुन न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मेरे को तो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, पर तुम्हारा वचन मैं रहूंगा, चिंता मत लगा। तो ऐसे भगवान ने वचन नहीं तोड़ा, वो तो खाली वो किया था पर मारने नहीं किया, है ना। तो ये ग्लोरियस जो महान भगवान है, उस पे भीष्मदेव मन लगा रहे हैं। तो ये सब कथा वार्ता सुनने से हमें लगा बोलते हैं क्षमता प्राप्त होता है कि हम भी भगवान में मन लगा पाए। यस, तो आप सबका खूब आभार। वगैरह मेरे को स्वयं के बहुत सारे सीनियर होते हैं, मेरे पास तो कुछ साक्षात्कार नहीं है, पर खाली बस जो तोता बोलता है तो कुछ साक्षात्कार के भी नहीं बोलते, तो कुछ त्रुटियाँ हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और कुछ आपको जो अच्छा लगा तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भक्ति में प्रगति कर पाए और आप सबकी सेवा कर पाए। हरे कृष्ण।